प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनके विरोधियों का यह कहना कतई गलत है कि वे संसद में बोलने से डरते हैं। हकीकत तो यह है कि वो कहीं भी बोलने से नहीं डरते, बल्कि बोलने का मौका ढूंढते हैं। बोलना उनकी आदतों में शुमार है और संसद तो उनके लिए खेल का पसंदीदा मैदान है। संसद के मंच का उपयोग भी वह अपने चुनावी रैली के मंच की तरह करते हैं और वहां से भी वे मुद्दों से हटकर चुनावी भाषण देते हैं। हाँ, यह जरूर है कि वे अपनी सरकार की जवाबदेही वाले मुद्दों पर बोलने से बचने की पूरी सावधानी बरतते हैं। ऐसा करना उनकी रणनीति का हिस्सा होता है। रणनीति के तहत ही वे मणिपुर पर बोलने से बचते हैं। अपनी सरकार के खिलाफ लोकसभा में पेश अविश्वास प्रस्ताव पर भी उन्होंने यही रवैया अपनाया। विपक्षी पार्टियां मणिपुर मसले पर प्रधानमंत्री का मुंह खुलवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री यहां से भी लगभग बच निकले। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन चली बहस का जवाब देते हुए मोदी बोले और खूब बोले। मणिपुर के मौजूदा हालात से कोसों दूर रहे। वे पूरे 2 घंटे और 13 मिनट तक बोले। देश के संसदीय इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव पर किसी प्रधानमंत्री का यह अभी तक का सबसे लंबा भाषण रहा है, लेकिन इस रिकॉर्ड तोड़ लंबे भाषण में वे मणिपुर पर महज 2 मिनट बोले, और वह भी तब जब पूरे 1.5 घंटे तक उनके भाषण में मणिपुर का जिक्र नहीं होने पर समूचा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर चुका था। पीएम मोदी से जब पूछा गया कि वह मणिपुर कब जाएंगे, इस सवाल के जवाब में हमारे प्रधानमंत्री मौन रहे। उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिर ये कब तक चलेगा? मणिपुर में देश की बेटियां जल रही है और देश के मुखिया मौन है। हैवानियत की हद पार कर दी गई है और अब सरकार की ओर से कोई अहम कदम नहीं उठाए गए। मणिपुर पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, लेकिन अब तक वहां के मुख्यमंत्री को बदलने की कोई नीति सामने नहीं आई है। आखिर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को कब बदला जाएगा? राज्य में बड़े पैमाने पर भड़की हिंसा को 78 दिन, जबकि महिलाओं को नग्न करके घुमाने और कथित तौर पर दुष्कर्म करने की भयावह घटना को 77 दिन हो गए हैं। मणिपुर में 3 मई को शुरू हुई हिंसा अभी तक कुछ इलाकों में जारी है। हिंसा शुरू होने के 24 घंटे बाद ही वहां पर दिल दहलाने वाले और शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई। गुरुवार को जब उस घटना का वीडियो सामने आया तो लोगों का गुस्सा उबाल खाने लगा। मणिपुर पुलिस ने भी इस वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया कि 4 मई को इन महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। हालांकि वीडियो में जो कुछ दिख रहा है वह बहुत ही शर्मनाक है। सड़क पर 2 महिलाएं को नग्न करके दौड़ाया जा रहा था। उस वक्त पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण, गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज किया था। खास बात है कि वीडियो में आरोपियों का चेहरा साफ दिख रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यौन हिंसा के बाद भी मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को नहीं बदला गया। वहीं 30 वर्ष पहले मणिपुर में जब हिंसा हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार ही गिरा दी थी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री राजकुमार दोरेंद्र सिंह को हटाकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्या वह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि वह इस मसले पर कुछ कहें? संसद में अपने 2 घंटे 13 मिनट के भाषण के दौरान सिर्फ 2 मिनट मणिपुर मुद्दे पर अपनी संवेदना जाहिर की प्रधानमंत्री मोदी ने। क्या उनके नजरिए से इस मुद्दे को सिर्फ इतनी ही अहमियत देनी चाहिए थी? आज 80 दिन से ऊपर हो चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री मौन हैं। जनता को आज भी उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। सदन में विपक्ष के हजारों दफा बोलने के बाद भी उनकी तरफ से मणिपुर मुद्दे पर कोई भी स्पष्ट बयान नहीं आया। पूरे भाषण के दौरान ऐसा लग रहा था कि वो विपक्ष के सवालों का नहीं बल्कि किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री सहित उनके किसी भी मंत्री या सांसद के भाषण मणिपुर के हालात को लेकर रत्ती भर भी अफसोस या गंभीरता से नहीं दिखी। इसके अलावा हरियाणा की हिंसा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे सवालों से भी सत्ता पक्ष पूरी तरह मुंह चुराता रहा। अगले चुनाव की चिंता में डूबा नजर आया। शुक्रिया।